नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। मित्रों मैं हमेशा से यही कामना करता हूं कि ईश्वर आप सभी की रक्षा करें और आप सभी सुरक्षित हों। माँ काली, श्री बालाजी आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करते रहें और आप सभी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करें। मित्रों, आज के वीडियो में मित्रों मैं अपने प्यारे बालाजी श्री बजरंगबली के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें मित्रों और अपने लाइक कमेंट जरूर शेयर करें। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष मित्रों शक्ति, भक्ति, साहस और सेवा के प्रतीक श्री बजरंगबली बाबा, जिनको हम बजरंगबली बाबा या हनुमान जी के नाम से भी जानते हैं, जिनके जीवन और आदर्शों पर मैं कुछ आपसे अपने विचार शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, वे आदर्श जीवन शैली हैं। वे हमें सिखाते हैं कि बल के साथ बुद्धि, भक्ति के साथ विवेक और शक्ति के साथ विनम्रता कितनी आवश्यक है। मित्रों, हम बात करेंगे मित्रों श्री हनुमान जी का जन्म और उनके स्वरूप के बारे में। पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के घर हुआ था। मित्रों, उन्हें वायुपुत्र, अंजनी पुत्र और महावीर के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में उन्होंने अपनी असाधारण शक्तियों का परिचय दिया। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, यह घटना हमें बताती है कि असीम शक्ति के साथ सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। मित्रों, श्री हनुमान जी संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, फिर भी उन्हें अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। मित्रों, वे कहते थे, मैं राम का दास हूँ, मेरी सारी शक्ति राम की कृपा है। आज के समय में जहाँ थोड़ी सी सफलता भी घमंड बना देती है मित्रों, वहाँ हनुमान जी हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। राम भक्ति हनुमान जी के जीवन का लक्ष्य था। मित्रों, हनुमान जी का जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित था, भगवान श्री राम की सेवा। लंका दहन हो या संजीवनी बूटी लाना, हर कार्य उन्हें निस्वार्थ भाव से किया। मित्रों, उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होती है। और हम श्री हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान के नाम से भी जानते हैं मित्रों, क्योंकि वे अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेते हैं। जब जीवन में डर, असफलता, रोग या निराशा आती है मित्रों, तब हनुमान जी का स्मरण हमें असीम आत्मबल प्रदान करता है। हनुमान जी की जो युवा शक्ति थी मित्रों, आज के युवाओं के लिए आदर्श रोल मॉडल है। मित्रों, वे हमें सिखाते हैं शारीरिक शक्ति जरूरी है, मानसिक दृढ़ता अनिवार्य है और चरित्र की पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, आज हम समाज में स्वार्थ, भय, भ्रम ये सब बढ़ रहा है, तब हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है मित्रों, सेवा भाव अपनाओ और धर्म की रक्षा के लिए मित्रों हमेशा या सदैव तत्पर रहो। और मैं आगे यही कहना चाहूंगा मित्रों, हनुमान जी केवल पूजने के लिए नहीं, अपनाने के लिए हैं। यदि हम उनके गुणों, भक्ति, साहस और सेवा और संयम को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे मित्रों कि श्री बजरंगबली की भक्ति कैसे करें। सच्चे मन और विश्वास से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, हनुमान जी की भक्ति का सबसे पहला नियम है श्रद्धा और विश्वास। भक्ति दिखावे से नहीं मित्रों, अंतःकरण की पवित्रता से फल देती है। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को अति प्रिय है। मित्रों, इन दिनों व्रत रखना या सादा भोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और बजरंगबली के या हनुमान जी के किसी भी मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने का भोग लगाएं। मित्रों, लाल फूल या लाल वस्त्र अर्पित करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, आपको यह सिंदूर अत्यंत प्रिय है, तो मेरी रक्षा करें, मेरे कार्यों में मेरी सफलता प्रदान करने में मेरी सहायता करें, क्योंकि यह उनकी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। मित्रों, प्रतिदिन या कम से कम मंगलवार, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। पढ़ते समय अर्थ पर विशेष ध्यान दें। मित्रों,
पाठ के बाद 1 मिनट ध्यान करें। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ भय, रोग, नकारात्मकता और मानसिक तनाव को दूर करता है मित्रों। आप इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते हनुमताय नमः। इसका आपको 108 बार पाठ करना है मित्रों। ओम हनुमते नमः, श्री राम जय जय राम, जो कि हमारे श्री बजरंगबली को अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी की भक्ति राम नाम के बिना अधूरी मानी जाती है मित्रों। हनुमान जी की भक्ति में ब्रह्मचर्य का अत्यंत ध्यान रखा जाता है मित्रों। आत्म संयम और शुद्ध आचरण के प्रतीक श्री हनुमान जी की आप श्रद्धा से पूजन पाठ करें। बुरे विचारों से दूर रहें, सत्य बोलें और नशा और गलत संगति से बचें मित्रों। सेवा ही सच्ची भक्ति है मित्रों। हनुमान जी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गरीबों को भोजन कराना, बीमारों की सहायता करना, माता पिता और गुरु की सेवा करना, मंदिर में सफाई या सेवा कार्य करना, निस्वार्थ सेवा करना, जिससे हनुमान जी की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी मित्रों। संकट में हनुमान जी का स्मरण करना, जब जीवन में भय, दुख और असफलता आए, हनुमान चालीसा पढ़ें, जय बजरंगबली का स्मरण करें। विश्वास रखें कि संकट मोचक भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे मित्रों। और इसके बाद मित्रों, हनुमान जी से क्या मांगे? हनुमान जी से धन या वैभव नहीं, बल्कि मांगे आप बल, बुद्धि, विवेक और भक्ति और राम नाम से प्रेम। सबसे सरल मार्ग यह है मित्रों, यदि कुछ भी विधि न कर पाए तो बस इतना करें, प्रतिदिन श्रद्धा से कहें, हे पवन पुत्र मुझे सच्चा इंसान बना दो। बस इतना ही काफी है मित्रों। अब हम बात करते हैं मित्रों कि श्री राम के सबसे प्रिय मित्रों में से हनुमान जी सबसे सर्वोपरि हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे प्रिय, सबसे निष्ठावान और परम भक्त हैं मित्रों। उनका पूरा जीवन केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, श्री राम की सेवा। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने अपना बल, बुद्धि, विवेक और जीवन सब कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। इसलिए श्री राम उन्हें कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो। हनुमान जी को राम का प्रिय क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि वे निष्काम भक्त थे, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं, केवल सेवा भाव था, क्योंकि वे संकट में भी मैं नहीं राम कहते थे, क्योंकि इन्हें सिद्ध किया भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है मित्रों। हनुमान जी का परिचय अपने शब्दों में, जब विभीषण ने पूछा आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने कहा, मैं अयोध्या नरेश श्री राम जी का दास हूं। जिससे हमें सीख मिलती है मित्रों, जो व्यक्ति राम को जीवन में केंद्र बना लेता है वही हनुमान बन जाता है मित्रों। और जो हनुमान के मार्ग पर चलता है वह स्वयं श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है मित्रों। राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना राम कथा अधूरी है मित्रों। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे ये वीडियो, मेरा विचार पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे किस विषय पर विचार सुनने हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री बालाजी, जय श्री राम।